हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रियम्बल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। चलो देखते हैं प्रियम्बल के बारे में। देखो ये अपना प्रियम्बल है। एक मिनट है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड प्रियम्बल। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens and justice, social, economic and political liberty, thought expression, belief, faith and worship, equality of status, of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, to horribly enact the give to enact enact and give to ourselves this constitution। देखो बेसिकली इसके अंदर देखो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मतलब एक कहते हैं ना जिस्ट है। जिस्ट बोल लो, एक फिलोसफी बोल लो, एक आइडियाज़ बोलो कि किस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस होगा। तो ये इसके सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। इन सबको रट लो, दिमाग में डाल लो कि इसमें कौन सी चीज़ है। जस्टिस में सोशलिस्ट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल है, ठीक है। इक्वलिटी में थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है। तो ये सब चीज़ें एकदम दिमाग में अच्छे से डाल लो, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अभी रिसेंटली ये 2022 में 21 में ये क्वेश्चन आया था कि कौन कौन सी चीज़ें मतलब इंडिया के प्रियम्बल में नहीं है, जिसमें सोशलस ये था, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, मतलब कि ओरिजिनली कौन कौन सी चीज़ें थी। तो देखो ओरिजिनली एक तो ये क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट और सेकुलर। सेकुलर तो पहले, हाँ, सेकुलर और इंटीग्रिटी ये बाद में मतलब किसके अंदर एंटर की गई थी, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत इसको मतलब किसके अंदर इंसर्ट किया गया था। क्या क्या, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। और देखो अब ये इसमें दी हुई है कि कौन सी डेट को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, ठीक है। ये सारे के सारे एक एक वर्ड को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी एक जगह पे। बस आज की क्लास में क्या है कि ओवरव्यू है सारा। ओवरव्यू देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ कस्टमरी बट नॉट कंपल्सरी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव अ प्रियम्बल। जैसे कि इस लाइन में पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये एक कस्टम है। अगर किसी कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर प्रियम्बल हो या ना हो, कोई मतलब कि ये वो नहीं है, मतलब कंपल्सरी नहीं है कि हाँ प्रियम्बल होना ही चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो प्रियम्बल होना ही चाहिए, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट हैव प्रियम्बल। देखो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के पास उनके पास तो कोई बुक है ही नहीं, तो उनके पास कहाँ से वो प्रियम्बल का उनका मतलब ओवरव्यू देंगे कि भाई हमारे पास ये देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू है। तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता प्रियम्बल में, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। अब आगे आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 डिड नॉट हैव प्रियम्बल। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है कि कौन से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल नहीं होता। जैसे 1935 में जो एक्ट आया था उसके ऊपर अपना कॉन्स्टिट्यूशन 70% बेस है, तो उस पे उसके पास कोई मतलब उस टाइम पे कोई भी प्रियम्बल नहीं था, ठीक है। द प्रियम्बल इज रिगार्डेड एज द प्रोल्यूड एंड इंट्रोडक्शन फॉर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि ये भी मैंने बताया कि फिलोसफी है, एक इंट्रोडक्शन है, मतलब ओवरव्यू दे रखा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, किस बेस पे होगा, ये सब चीज़ें इसके अंदर ओवरव्यू है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। हाँ, इट इज़ एसेंस एंड समरी ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशन। एक मतलब कि कहते हैं ना जिस्ट बना दिया छोटा सा कि पूरी की पूरी बुक का एक पेज के अंदर लिख दिया कि हाँ इसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस है, तो वैसे ही अपना प्रियम्बल है। इट डिक्लेयर द बेसिक वैल्यूज ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। मतलब कि ये वैल्यूज डिफाइन करता है कि कौन से किसके ऊपर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, किसके ऊपर नहीं है, ठीक है। एज पर द डी बासु इज कंटेन द फिलोसफी थीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये फिलोसफिकल थीम भी बताता है कि हाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस फिलोसफी पे डिपेंड है, जैसे कि सोशलिस्ट है, कि सेकुलर है, कि डेमोक्रेटिक है, किस टाइप का फेथ होगा, मतलब किस टाइप की फिलोसफी फॉलो करेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है। इट कंटेन्स द की टू अनरिवील द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे जो इन्होंने स्टार्ट किया, उनका माइंड रिवील करता है कि क्या किस टाइप की फिलोसफी उन्होंने फॉलो की, क्या मतलब उनके दिमाग में चल रहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हो और किस बेस पे बनाए। इट टेल्स द इंटेंशन एंड द पीपल हैविंग वाइल फॉर्मिंग द वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उनके इंटेंशन बताते हैं कि वो कैसा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे, वो सब चीज़ें, ठीक है। मैनी एक्सपर्ट बिलीव दैट द प्रियम्बल इज अ ऑर्नामेंट पार्ट एंड डेकोरेटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस वाली टर्म को हम बाद में भी, मतलब बाद में पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि एक नॉर्मली डेकोरेटिव, उसके पास कोई पावर थोड़ी है प्रियम्बल के पास। प्रियम्बल के पास ना तो ये क्या बोलते हैं ना, जुडिशियली जस्टिफिएबल है, और ना ही इसके पास कोई पावर है कि ये एक लेजिस्लेटिव पावर एक्वायर करता है, कोई भी पावर तो इसके पास है ही नहीं। तो मतलब ये एक ऑर्नामेंटल पार्ट मान लो कि हाँ, दिखाने के लिए कि हमारे पास देखो प्रियम्बल है और इसके अंदर सब कुछ। प्रियम्बल मतलब ये होना चाहिए जिसके पास भाई पावर हो, तब तो जाने कि हाँ डेकोरेटिव नहीं है। तो ये चीज़ समझ गए। ठीक है, अभी आगे इसके फैक्ट्स देख लेते हैं, ये क्या क्या फैक्ट्स, मतलब बाकी सब चीज़ें तो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, नॉर्मल चीज़ें ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है। Some facts about the Indian Parliament, preamble, sorry. इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट, मैंने अभी बताया कि डेकोरेटिव पार्ट है, तो इसमें क्या है कि ये एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है। और प्रियम्बल इज इन द फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन एंड इट डज नॉट कन्फर एनी सब्सटेंटिव पावर। उसके पास कोई पावर थोड़ी ना कि कोई गवर्नमेंट है वो यहाँ से पावर लेगी, या ऐसा कुछ नहीं यार। नोर इट्स लिमिट द पावर, मतलब कि पावर को लिमिट भी नहीं करता कि कितनी पावर आपको यूज़ करनी है कितनी नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस दिखाने के लिए कि हाँ देखो ये हमारा ओवरव्यू है, बट ये दिखाने से भी ऊपर है, बहुत सारी चीज़ें देखो अभी इसमें पढ़ेंगे आगे। Preamble cannot override the specific provision of the Constitution. That is, the preamble is subordinate to the Constitution, and is there any clash between article and article of the Constitution and preamble, then the Constitution will prevail. ठीक है, इसका मतलब तो देखो डायरेक्टली अच्छे से समझ में आ रहा है कि प्रियम्बल अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से क्लैश करता है कि हाँ भाई ये सही है कि प्रियम्बल सही है, जैसे कोई आर्टिकल मान लो वो सही है या फिर प्रियम्बल सही है, दोनों में से अगर कुछ क्लैश होता है तो प्रियम्बल को मतलब कि सबऑर्डिनेट बना देंगे और जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ना उसको मान लेंगे। तो ये चीज़ ये क्या है कि नॉर्मल नॉमिनियल है, इसका कोई मतलब इसके पास कोई वैल्यू नहीं है कि हाँ इसको हर जगह दबा देते हैं, ऐसा कुछ समझ लो, ठीक है। एज पर द सुप्रीम कोर्ट द प्रियम्बल कैन बी यूज टू रिमूव द एम्बिग्यूटी सराउंडिंग एनी स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि देखो अगर कुछ चीज़ें हैं, दो कॉन्स्टिट्यूशन, दो हमारे पास आर्टिकल है, दोनों में ना सुप्रीम कोर्ट क्या हो रहा है, कन्फ्यूज़ हो रहा है कि किसका क्या मतलब निकलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट इसको प्रियम्बल को एक बेस मान लेगा, इसको एक मतलब इसको मतलब एक आधार मान लेगा कि हाँ इसके अकॉर्डिंग हम इस किसी भी आर्टिकल का या किसी भी प्रोविज़न का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है उसको मतलब वो कर दें, क्या कहते हैं, डिफाइन कर दें। बेस कौन सा होगा हमारा, प्रियम्बल। प्रियम्बल को एक एम्बिग्यूटी मतलब जो धुंधलापन है, जो समझ में नहीं आ रहा कुछ, उसको मतलब किस क्लियर करने के लिए हमें क्या प्रियम्बल का यूज होता है। देखिए स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन इट विल कम अप विद द इंटरप्रिटेशन एंड ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच मैचेज विद द प्रियम्बल, मतलब कि उस इंटरप्रिटेशन मतलब उस चीज़ को पास कर देंगे जो मतलब कि बोलता है कि हाँ भाई ये, सॉरी, हाँ, ठीक है। हाँ, ये उस चीज़ को डिफ़ाइन करता है कि हाँ, ये वाली चीज़ सही है। वो सही कैसे कहलाएगी, जैसे हमारे प्रियम्बल से जो मैच हो रही है उसको इंटरप्रेट कर देंगे कि हाँ, ये चीज़ सही है, और जो प्रियम्बल से मैच नहीं हो रही उसको बोल देंगे कि हाँ, ये चीज़ सही नहीं है। दस द प्रियम्बल कैन बी यूज़ इन द लीगल इंटरप्रिटेशन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब चीज़ें मैंने अभी ये सब बताया, ये लिखा हुआ है। डिस्कशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इट्स कंपोजिशन, मतलब कि डिस्कस करें जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी उसमें क्या क्या कंपोजिट किया गया था, क्या बनाया गया था, उस सब के बारे में डिस्कस करता है। द प्रियम्बल डिक्लेयर दैट द सोर्स ऑफ ऑल द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीपल देमसेल्फ एंड कॉन्स्टिट्यूशन अराइज फ्रॉम द पीपल ओनली एंड दैट इज इंडिया पीपल आर द अनलिमिटेड पावर। देखो अल्टीमेट पावर, देखो ये चीज़ें अभी मैंने पूरा पीछे प्रियम्बल में पढ़ाया था कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, लिखा ही हुआ है स्टार्टिंग में ही, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमेनली रिजर्व टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन टू द, ठीक है, ये सब चीज़ें वी आर द पीपल की इसमें लिखा गया है कि प्रियम्बल है ना जो अपनी पावर्स कहाँ से लेता है, वो सारी की सारी कहाँ से लेता है, इंडिया के पीपल्स से, जो इंडिया के लोग हैं वही सबसे अल्टीमेट पावर। क्योंकि सबको देख लो, अगर इलेक्शन होंगे तो अगर कोई गवर्नमेंट उनके मतलब अगेंस्ट काम कर रही है अपने इंडिया के लोगों के अगेंस्ट, तो
5 साल में उनको जवाब देना ही पड़ जाता है। इलेक्शन में हार जाएँगे और आजकल तो सब इतने एडवांस हो गए हैं कि हाँ,